सुप्रभात। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग छात्रों। आइए पढ़ाई के लिए व्याकरण का विभाग हम जारी रखते हुए हमारे विशेष विभाग पर आ रहे हैं। पिछले विभागों में सिखाई गई सारी बातें आपने लिखी है तो ही ये विभाग अच्छी तरह से आपकी समझ में आएगा। इसलिए व्याकरण विभाग जो हमारा चल रहा है वह है विशेषण। एग्जेक्टिव हिंदी भाषा में विशेषण की परिभाषा, उनके प्रकारों, उनके उदाहरणों को हम बारीकी से स्पष्ट कर रहे हैं। आप सबका ध्यान पढ़ाई की ओर है अच्छी तरह से, जिसके लिए आपको विशेषण ये विभाग अच्छी तरह से समझ में ही आएगा। हर एक शब्दों को अपनी नोटबुक में लिखा है और हर एक शब्दों को समझकर उनके उदाहरणों को देखा है। परिभाषा हमने पहले भी देखी है, रिवाइज की है। मैं और एक बार नहीं, आप सबको भी विशेषण शब्द बोला तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द, ये समझ में तुरंत आना चाहिए। ये जो परिभाषा हमने पढ़ाई गई है, जो आपको याद हो गई, गुण, दोष, रूप, आकार, ये सब। फिर इसके बाद उसी आधार पर 4 भेद जो मैंने स्पष्ट किए हैं, एक एक भेदों को हम धीरे धीरे देख रहे हैं, उनकी परिभाषा और उदाहरण, तो हमें पता चलता है कि वाक्य में कोई भी विशेषण प्रयोग करने से पहले हमें समझ में आएगा कि किस प्रकार विशेषण का प्रयोग वाक्य में करना है या लिखते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, इन 4 भेदों को हम देखते चले आ रहे हैं, जिसमें से गुणवाचक, संख्यावाचक, इनकी परिभाषा उदाहरण हमने देखे हैं। आज खास तौर पर हम चौथे विभाग की ओर चल रहे हैं, सार्वनामिक विशेषण। तीसरा प्रकार भी परिमाणवाचक, नाप तौल, ये ऐसी जोड़ी लगाएंगे ना तो बहुत अच्छी तरह याद रखते हैं। गुण माने क्वालिटी, दूसरा संख्यावाचक माने संख्या, नंबर्स, निश्चित है अनिश्चित है। फिर मेरे परिमाणवाचक तीसरा पड़ा, जो नाप तौल वाली चीज़, किलो, लीटर, मीटर, जो भी मेजरमेंट है उसे नाप तोला जाएगा। अब मुझे याद रखना है ये चौथा प्रकार सबसे आसान, सार्वनामिक विशेषण। अब सर्वनाम्य विशेषण कैसे आ गया, ये आसान तरीका समझ ले रहा हूँ, परिभाषा के साथ ही आपको समझ में आएगा। सार्वनामिक विशेषण, इससे पहले हम सर्वनाम पढ़ चुके हैं। प्रोनाउन, मैं, हम, तुम, आप, यह, ये, वो, सब, ये सब आपको कौन, क्या, ऐसे सब शब्द आपको पता है। उन्हीं को लेकर हम सार्वनामिक विशेषण पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। छात्रों ध्यान है, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम मुझे पता है, मैं, हम, तुम, वह, लेकिन विशेषण के तौर पर जब ये शब्द आता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। वह घर सुंदर था, तो वह घर, विशेष घर, कौन सा वह घर, ये बताए हैं, उसकी विशेषता बताई गई है, इसलिए ये शब्द क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाया जाते हैं। सार्वनामिक विशेषण, यह किताब, ये भी इस प्रकार सार्वनामिक विशेषण, किताब है लेकिन यह किताब, तो ये महत्वपूर्ण सार्वनाम की ओर विशेषता दिखाता है, इसलिए यह किताब, वे दाने बहुत सुंदर लगते हैं, तो वे दाने, इसलिए सर्वनाम की ये विशेषता बताने वाले शब्द को सार्वनामिक विशेषण कहलाया जाएगा। इसीलिए हम सार्वनामिक विशेषण आसान है, केवल समझ ले तो कि सर्वनाम का वाक्य शब्द में विशेषण का कार्य करती है। ऐसे वाक्यों में जब हम देखेंगे तो हमें ये आराम से सार्वनामिक विशेषण समझ में आता है। वह घर सुंदर था, यह किताब मेरी थी,
तो ये विशेषण हुआ, यहाँ सार्वनामिक विशेषण। चौथे प्रकारों को भी आपने अच्छी तरह समझ लिया है। तो आइए, इतने दिनों से हम जो विशेषण के अलग अलग भेदों को पढ़ते आ रहे हैं, उसके अगर हमें प्रश्न के रूप में वाक्य दिए जाए तो किस प्रकार हमें सुलझाना है। प्रश्न पहला लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण चुनकर भेद लिखिए। अभी मुझे विशेषण चुनना भी है और उसके भेद भी लिखने हैं। 4 विशेषण के भेद हैं, उनमें भी अलग अलग हमने विभाग देखे। उनको वाक्य में जब जोड़ा गया है तो उनमें से चुनना है। अभी मुझे पहले विशेषण चुनना है, फिर भेद लिखना है। छोटे वाक्य हैं, आपको आराम से समझ में आते हैं। पीले फूल खिले हैं। फूल की विशेषता क्या बताइए? पीले। तो ये पीले विशेषण हुआ, लेकिन कैसा विशेषण, ये भी मुझे तुरंत समझ में आना चाहिए। रंग के बारे में है तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। पीला फूल, ये पीले शब्द, इसलिए पीले ये गुणवाचक विशेषण है। केवल मुझे विशेषण चुनना है। किसके बारे में बताया? फूल की विशेषता बताई है, इसलिए विशेषण कौन सा है? पीले, और गुणवाचक में आएगा। 4 भेद हमने पढ़ लिए हैं। दूसरा वाक्य है, पहला वाक्य सबके समझ में आ गया। दूसरा वाक्य, कक्षा में 5 पंखे हैं। 5, मुझे नंबर समझ में आ गए। निश्चित है, ये भी मुझे समझ में आ गया। पंखे कितने कक्षा में वो बताएं, पंखों की विशेषता बताएं। पंखे हैं, कक्षा में पंखे हैं, लेकिन पंखे कितने हैं बताए हैं संख्या में? 5। तो 5 ये संख्यावाचक विशेषण होता है। और निश्चित ये मुझे पता है। संख्यावाचक तो पहले समझ में आना चाहिए, मेन भेद। फिर अनिश्चित निश्चित समझ में आए तो बात की बात है, लेकिन संख्यावाचक है ये भी समझ में आना चाहिए। कुछ लोग आए थे। तीसरा वाक्य ध्यान दीजिए, कुछ लोग आए थे। तो लोगों के बारे में बताइए अधिक जानकारी। क्या बताइए? कुछ। तो ये संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन अनिश्चित। कितने मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ लोग वहाँ आए थे। कुछ लोग वहाँ आए थे, तो ये निश्चित संख्या पता नहीं है, इसलिए हम अनिश्चित भी कह सकते हैं। तो कुछ ये संख्यावाचक विशेषण में आएगा, लेकिन अनिश्चित में। समझ में आया? इसलिए कुछ ये अनिश्चित संख्यावाचक में होता है। लोगों के बारे में बताया, लोग ये सर्वनाम संज्ञा हो जाती है, इसलिए उसकी संज्ञा के बारे में अधिकतर विशेषता बताने वाला शब्द। केवल लोग आए थे तो नहीं, कुछ मतलब अनिश्चित है। इसी प्रकार आगे के वाक्य देखें। चौथा वाक्य, 2 लीटर तेल डिब्बे में है। अब मुझे तुरंत समझ में आना चाहिए, 2 लिखा है लेकिन लीटर ये मेजरमेंट आ गया है। तो मेजरमेंट आ गया तो 2 लीटर ये परिमाणवाचक विशेषण हो गया। परिमाणवाचक विशेषण समझते हो? तो नाप तोला जाता है जो चीज़, इसलिए उन्हें तेल है ये लीटर में नापा जाता है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। समझ रहे हो? निश्चित लिखा वेल एंड गुड, क्योंकि मुझे पता है 2 लीटर तेल डिब्बे में है, तो निश्चित संख्यावाचक भी लिख सकते हैं। या परिमाणवाचक लिखा तो भी कोई परेशानी नहीं है। अधिकतर ध्यान है तो निश्चित परिमाणवाचक भी लिख सकते हैं। थोड़े चावल बचे हैं। चावल नाप तो लिए जाते हैं, लेकिन थोड़े कहाँ हैं, इसलिए ये क्या करेंगे? परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। चावल नाप तोला जाता है, चावल किलो में, लीटर में, किलोग्राम में। जो नाप तोली जाती है चीज़, वो हम क्या करेंगे? परिमाणवाचक विशेषण में लिखेंगे। इसीलिए थोड़े चावल ये परिमाणवाचक विशेषण है, लेकिन अनिश्चित है। मुझे पता नहीं है कितने चावल है, थोड़े चावल बचे हैं। 2 किलो चावल बचे हैं तो पता चलता कि 2 किलो। थोड़े चावल नाप तोल कर आधा किलो, पाव किलो जो भी है तो वो बाद में पता चलेगा। थोड़े चावल परिमाण कहाँ है, इसीलिए परिमाणवाचक विशेषण। और 6 नंबर का वाक्य है,
यह किताब उसे मिलनी चाहिए। अब ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। यह किताब उसे मिलनी चाहिए मतलब विशेषण बताए, यह किताब ही उसे मिलनी चाहिए। उसे मिलनी चाहिए लेकिन कौन सी किताब? यह, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। ये समझने में आसान है। यह किताब, किताब कौन सी? यह ये हमारे लिए सर्वनाम है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हो सकता है। यह किताब उसे मिलनी चाहिए। यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, ऐसा वाक्य आएगा तो भी है। वेदा ने कहा है, तो ये इस प्रकार के शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाए जाते हैं। समझ में आ गया सबके लिए? ये पूरा का पूरा जितना मैंने परिभाषा उदाहरण लिए हैं वो सारा अपने हिंदी विभाग में, ग्रामर विभाग जहाँ आपने अलग किया है, तो जहाँ कहीं लिख रहे हैं वहाँ मुझे चेकिंग के लिए चाहिए, लेकिन लिखकर आज मोबाइल पर मेरे भेजना ही है। मैं चेक करूँगी हर एक का, कहीं कम कुछ बच्चे नहीं अच्छी तरह से भेज रहे हैं, तो अच्छी तरह से ये अपनी नोटबुक में लिखकर मुझे भेजना है। सबके लिए ये पढ़ाई अच्छी तरह से समझ में आई होगी, आशा रखती हूँ। होमवर्क के तौर पर ये पूरा लिखना है और रीड भी करना है, वाचन भी उसका करना है। आज के लिए पढ़ाई काफ़ी है। धन्यवाद।